मुझसे मरने की भावना नहीं करना चाहिए। ये भावना रखना चाहिए, जब भी मृत्यु होगी तो मैं समाधि सहित मरने करूंगा। बिना भावों की संक्लेशता के, बिना भावों की संक्लेशता से कोई व्यक्ति मरने की इच्छा नहीं कर सकता। अपनी डायरियों पे लिख लो। आपको विश्वास न तो विदेश क्षेत्र चले जाओ, श्रीमंदिर स्वामी से पूछ के आइए, क्योंकि मैं उन्हीं ग्रंथों पर विश्वास करता हूं जो तीर्थंकरों की देशना है। पुण्य सागर महाराज जी, ये शुद्ध सत्य है, बिना संक्लेशता के व्यक्ति मरने की इच्छा कर नहीं सकता। कहीं ना कहीं संक्लेशता उत्पन्न हो रही है, इसलिए तुम चाहते मैं जल्दी समाधि हो जाए। सुंदर शब्द का प्रयोग कर रहे हो क्योंकि तुम धर्मात्मा हो, इसलिए सत्य की आत्महत्या करना चाह रहे हो। जो युवा होकर के वो साधना अच्छी चल रही है, वे मोदी महाराज कहाँ गए? इनका नाम क्या है? मुदित महाराज जी, धन्य आपके परिणामों को। मुदित सागर जी, कभी मत सोचना मेरी मृत्यु हो जाए, वो कभी मत सोचना समाधि हो जाए। 3 काल में नहीं सोचना समाधि हो जाए, ऐसा सोचना समाधि में रहूं। मैं समाधि मरण कभी नहीं सोचता हूं, मैं सोचता हूं समाधि में रहूं। मरण तो पर्याय का छूटना है, आयु कर्म है, वो थोड़ी मेरा धर्म है। मुनि का धर्म मरण नहीं है, समाधि धर्म है। मैं समाधि में रहूंगा, मरण हो जाएगा, उसको आप कहते हैं ना समाधि मरण, बराबर भैया। तो सुगई गमनम समाई मरणम जो कथन चल रहा है, उसका हेतु तो समझो ना। समाई मरणम, पहले शब्द क्या है? समाई है। समाधि में रहूंगा तो मृत्यु होगी, उसका नाम समाधि मरण है। बोलो मित्र, यानी समझो लिखा क्या है? समाई मरणम, जब भी मरण हो तो समाधि सहित हो। ये भावना भरा जीव, न कि समाधि हो जाए, समाधि हो जाए। जरा सा सिर दर्द हुआ, बोले मुझे समाधि दिला दो। इतनी सरल समाधि है कि समाधि दिला दो। कोई लड्डू पुड़े हैं कि पुड़िया हलवा पुड़ी है कि बुंदेलखंड का कड़ी लचका लपटा है क्या? महाराष्ट्र की पूरन पुली है क्या? राजस्थान का चूरमा बाटी है क्या? गुजरात का भापड़ा। अच्छा ज्ञानियों, ये बिहार का लोटी चक्का नहीं, क्या बोलते हैं, लोटी चोखा, लिट्टी चोखा नहीं है, और ना झारखंड के मोहन खीर। मेरे मित्र, ये मोहन खीर नहीं है, ये सम्मोहन भी नहीं है। ये समाधि जो है योगी के अंदर की विशुद्धि है। कद्दुआ पूरी भिंडी की है। ओह देखो, ये मुरैना के पास, अंबा के ना, भिंडी के पास के, इसलिए कद्दुआ पूरी दिख रही है। ज्ञानी, न कद्दुआ पूरी न मुरैना की गजक पट्टी। ओह आइए, कर्नाटक का इडली डोसा। मतलब मैं इसलिए नाम ले रहा हूं, जिन जिन की इच्छा हो ना, ये सब सामग्री का नाम समाधि है, ये कोई समाधि नहीं है। पंडित जी, समाधि जो है वो आत्मा की आनंद की लीला है। सुनिए समाधि क्या है। नमः समय साराय सानुभूता चिकासे चिस्भावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। ये समाधि है। नमः समय साराय स्वानुभूता चिकासे, स्वानुभूति के प्रकाश से, जो प्रकाशमान है। चित स्वभाव भावांतरक्षदे, जो पर भावों से भिन्नत्व भाव है, चित ज्योति चित प्रतिभास है, उसका नाम समय सार है, वही समाधि है। प्राणों का वियोग मृत्यु है। मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मृत्यु के लिए मैं मुनि नहीं बना हूं। समाधि में लीन रहूंगा, मृत्यु आ जाए मुझे क्या प्रयोजन।
क्या हो गया इस सभा में आज? समाधि का तात्पर्य विभार समाधि, परमार समाधि। आहा, धन हो, पूरी रामायण हो गई। बोले राम मरा कि रावण मरे, क्या हुआ? विशल विश्वभृत सागरी, देख लो तुम्हारे चाचा जी की लीला। बे कह रहे हैं जहां चबूतरा बन जा वो समाधि है। ओह, मालूम पन्ना में तो राजाओं के मकबरा बने बड़े हुए हैं, एक हाथी की समाधि बनी हुई है। एक गांव में जा रहा था, मालूम एक आदमी ने दिखाया, बोले महाराज हमारे घोड़े की समाधि है। और एक गांव में गए, बोले मेरे कुत्ते की समाधि बनी हुई है। हे मित्र, ये चबूतरी समाधियां नहीं है। और चबूतरों के पीछे मुनि बन के बैठ मत जाना कि मेरा चबूतरा बन जाएगा। वे चबूतरे ही बन जाएंगे, उसमें आकर के मेढक बन के छुपे रहोगे, या फिर नाग बन के छुपे रहोगे, या फिर ज्ञानी उसके अंदर चूहा बन के बैठोगे। इसे चबूतरों के पीछे मत पड़ना। पढ़ो सागे नहीं, मेरे चबूतरा बनवा देना, गुरुजी एक मूर्ति और रखवा देना। है मित्र, जो चबूतरा है वो समाधि नहीं है, वो निषधि का स्थान है। वो क्या है? निषधि का स्थान है। 17 प्रकार की निषधियां होती हैं, वो भी पूज्य है। हम लोग तो दिन में कितनी बार नमो ऋषिये नमो ऋषिये नमो ऋषिये निषधिका की वंदना करते मुनिराज। वो निषधि का स्थान है। जो नसिया जी होती, नसिया जी, वो नसिया जी का मतलब ही ये है, निषधि का स्थान। वो 17 प्रकार की निषधिका में अरहंत परमेष्टि भी निषधिका हैं, उनकी प्रतिमा भी निषधिका हैं, पंचनग भूमियां भी निषधिका हैं, ये भी निषधिका है, ये भी निषध। आचुर्पद्य साधु जीवित है तब भी निषधिका, और समाधि हो तब भी निषधिका। जहां मुनिराज विराजमान है, सुनिए ध्यान से पंडित जी। अब कुछ बातें प्रसंग बस सुनाता हूं मैं, वैसे सुनाऊंगा ना तो कहूंगी आप अपनी अहंकार की पुष्टि कर रहे हो। यदि पुण्य सागरी का चेला सच्चा चेला है तो फिर अपने गुरु के पाटे पे कहीं बैठने नहीं जाएगा। सच्चा चेला होगा, शुद्ध शिष्य होगा, अपने गुरु के पाटे पे कभी पैर नहीं रखेगा, सिर टेकेगा। कभी गुरु के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। गुरु के आसन पर नहीं बैठना चाहिए, गुरु आसन से नहीं बैठना चाहिए। जरा पैर रखना पैर पे महाराज जी, पुण्य साहब महाराज जी पैर रखना पैर पर। इनको दिखा दूं थोड़ा प्रयोग करके। ये जो है ना, ये गुरु आसन। गुरु के सामने शिष्यों को कभी भैया दिखा देना, भैया पीयूषा रख देना पैर पे पैर। ये सब जानते लेकिन भी पूछ रहे हैं इसलिए बता दो। ऐसे अपने गुरु के सामने कभी नहीं बैठना चाहिए शिष्यों को। क्यों? इस आसन का नाम है गुरु आसन। गुरु आसन, अहंकार का आसन। हाँ, मैं बैठा हूं। वो बैठे भैया सोच जा रहे हो सौम्य सागर। हे मित्र, बेचारे ऐसे बैठो, पता कितने दिन से पिट रहा है, कुट रहा है, क्या है। अरे दिगंबर मुनि के चेहरे पर 24 घंटे मुस्कुराहट आती है। वो पंडित जी है ना मैनपुरी, उनको एक लिफाफा मिल जाए फिर रास्ते भर चेहरा चमक रहती है। पंडित विषय 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 एक लिफाफा मिल जाए, पंडित चमक रहती है चेहरे पर। जब एक लिफाफे में इतनी चमक होती है तो तुम 3 रत्न के धारी हो, तुम्हारे चेहरे में कितनी चमक होना चाहिए। ये कह रहा था। लिफाफा नहीं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं। आइए, ज्ञानी घड़ी नमो ऋषिये। तो जो निषधिका है, जहां मुनिराज एक दिन भी बैठ के आए हूं, वो निषधिका भूमि हो गई। ये सब निषधिका हो गई। वो सच्चा शिष्य होगा, गुरु जहाँ बैठे थे वो बिहार कर गए, उसको अपने गुरु बाहर गए दिखते नहीं है, क्योंकि गुरु गए हैं, उनकी बरगड़ां वहाँ छूट गई हैं। नमो ऋषि।
कम से कम इतना नहीं कर पाए तो साक्षात उनके आसनों पर जाकर के कब्जा ना करें। हाँ पंडित जी बहुत समय हो गया। कब्जे का मतलब ये है, बोले ये तो अपने अजीत सागर महाराज जी के शिष्य हैं, समझ रहे ना आप? अजीत सागरी शिष्य हैं। इनकी मैं इसलिए बात कर रहा हूं, इतनी शक्ति के लिए बहुत शक्ति चाहिए कि गुरु भाई न होने पर भी चाचा कहलाए। वर्धमान सागर जी फिर भी गुरु जैसे सम्मान देते हैं, ये चमत्कार इनका मानना था। एक दिन आचार्य वर्धमान साहब महाराज जी को सोचना पड़ेगा कि हमारे चेलों जैसा उससे भी ज्यादा सम्मान रख रहे हैं। जब हमारे विश्व सागर जी यहाँ बैठते ना, मुझे शर्म आती है, मेरा गुरु भाई और इन लोगों के बीच में कैसे वंदना कर रहे, बैठे हुए नीचे अध्ययन कर रहे हैं। तो ये कब संभव है? जो समाधि में रहेगा वो ही कर पाएगा। ऐसी विनय करना जो जानते हैं वे समाधि कर पाएंगे। मेरे मित्र सिरे पे बैठने वाले समाधि करेंगे क्या? विनय करना सीखो, विनय करना सीखो। विनयीन विना निष्फला विद्या यते सकलम। हे यति, विनय के अभाव में सारी विद्या तेरी निष्फल है। ऐसा मणिकर्णिका ग्रंथ में लिखा है। कहाँ लिखा? मणिकर्णिका ग्रंथ में लिखा है। वो इनकी जिनमती अम्मा ने उसकी भी हिंदी की है। समय निकालो, अध्ययन करो। कल मेरे पास उपदेशाई 2 ग्रंथ आए और श्वेतांबर कोई मुरजाज ने भेजे हैं, कोई वरुण मुनि करके उन्होंने भेजे हैं। उनको भी लगता भाई कोई अध्ययन करने वाला होगा। मैंने कल ही पढ़ना शुरू किया और मैं इतना गदगद हुआ हमारे दिगंबर आचार्यों के ऊपर कि बिल्कुल आप लोग ये मत कहना कि हम लोगों के पास कुछ नहीं है। प्रश्न व्याकरण सूत्र आया हमारे पास कल। मैं बहुत दिन से खोज में था, पर जो मैं कहूं वो काम नहीं होता, जो मैं सोचूं वो काम होता है। ग्रंथ आ गए सहज, पर जैसे मैंने पहले ही पन्ना पलटा, श्री धवला जी का रेफरेंस, राजवार्ती के रेफरेंस जब ये देखा हमने, मालूम आखिर में उनको लिखना पड़ गया अमर मुनि के लिए कि वर्तमान में प्रश्न व्याकरण ग्रंथ है पूरा दिगंबर आमना का मूल ग्रंथ है ना, श्वेतांबर आमना का मूल ग्रंथ है। ये बाद में लिखा गया ग्रंथ है, क्योंकि प्रश्न व्याकरण जो सूत्र है उसमें तो उन विद्याओं का प्रयोग है। होम फट स्वाहा, उन विद्याओं का प्रयोग है। संपूर्ण तंत्र मंत्र जादू टोना इन सबकी व्याख्या जो है ना वो प्रश्न व्याकरण सूत्र में है। इसके साथ साथ संबर आदि आश्रव तत्वों की भी व्याख्या है, लेकिन वर्तमान में जो ग्रंथ है उन्होंने वो वाला भाग वहां से हटा दिया है पूरा, जिसमें तंत्र मंत्र जादू टोना है वो भाग उसके अंदर नहीं है। जो अवशेष है वो मात्र आश्रव संबर तत्व की व्याख्या करने वाला की प्रधानता से व्याख्या कर रहे हैं। इसी प्रकार से आर्य मंचू नांगस्ती नाम के आचार्य, मैं इसलिए नाम सुना रहा हूं, कम से कम ये हमारे श्रावक और मुनिराज प्राचीन आचार्य योगियों के नाम सुनकर ये पता करें कि किस प्रकार से यतियों के अंदर ज्ञान की ललक थी। और ललकने जो है, बगल में पटना है आपके पाटलिपुत्र, पूरी वाचनाएं श्वेतांबर वाचनाएं बल्लवी पाटलिपुत्र माथुरी, ये 3 वाचनाओं का ही इनके अनुयोग हैं। जो द्वासांग वर्तमान में श्वेतांबर परंपरा में है, दिगंबर परंपरा कह रही है मेरे मित्र जो मूल सिद्धांत थे उनका विलोप हो चुका है। अब हमारे पास आगमों के अंश हैं, पर वे हमारे अंश इतनी मान है उसमें कोई निर्दोष नहीं है, निर्दोष है। यानी समय हो गया, कल फिर आओगे। यदि पर्याय रही वो समय रहा तो इस विषय को पुनः आप चर्चा करेंगे। आज इतनी ध्यान रखना कि आहार करा दो उनको, 1 मिनट को जाने दो।
किनको? चंद्रगुप्त स्वामी को। आहार तो करा दो, नहीं भूखे ही रह जाएंगे। नहीं कल नहीं मित्र, जब अगली दिशा में गए तो उन्होंने देखा कि पड़गान हो रहा है, श्रावक खड़े हुए हैं, भौ स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। और मुनिराज ने पड़गान दिया, आहार हुए। अब तो प्रतिदिन आहार होने लग गए। अंत में मेरे मित्र 12 बरस तक आहार होते रहे। जब लौट के आए विशाखाचार्य, तब रहस्य खुला, ये तो देव दे रहे थे। तब मुनिराज ने प्रायश्चित लिए। आज भी चंद्रगिरी पर्वत के पीछे चले जाओ, बहुत दूर एक बस्ती है, उसी नगर में महाराज जी के आहार होते थे। बहुत सुंदर जिनालय वहाँ पर। और मालूम एक रहस्य बताऊँ भैया, जब 6 में आप भी थे, मैं गया था वो बस्ती के दर्शन कर, नीचे चंद्रगिरी पर्वत के नीचे जकड़म्बा, वो आप ही बोल सकते भैया, आपकी कन्नड़ है। हमारे यहाँ तो बोलते कि एक मटके में कक्कर भरो या हिलाओ, जो आवाज नहीं है सो कन्नड़ी बोलो। लेकिन कर्नाटक भाषा में बहुत साहित्य है। वहाँ पर जकड़म जो है, वहाँ पर आहार होते थे। वो बीच में एक भगवान पारसनाथ का मंदिर है, श्वेत प्रतिमा है। उसका इतिहास आधे मिनट में सुन के जाओ। पंडित जी, जिस जीव ने पट्टी छोड़ के फेंकी थी ना, वो प्रतिमा कौन सी थी? समय सार की व्याख्या करके जो तत्व की व्याख्या की है, वो अशरीरी भगवान आत्मा की व्याख्या की है। मित्र, स्थानकवासी संप्रदाय से दूर हटे ना। वो पारसनाथ स्वामी की मूर्ति की चित्र को देख करके उन्होंने पट्टी फेंक दी। कौन सी प्रतिमा? पारसनाथ भगवान, जो अपने जिन्नाथपुरम के जो पारसनाथ हैं, उन भगवान की तस्वीर यानी फोटो को देख के उनके सामने उन्होंने दिगंबरत्व को स्वीकार किया है। ये दिगंबर मान है, आज भी है, आगे भी रहेगा, भूत में भी था। जब तक अवनी अंबर है तब तक दिगंबर है, और जब से अवनी अंबर है तब से दिगंबर है। इसमें आँच आने वाली नहीं है। कोई कुछ भी मत घबराओ कि 50 साल तक जैन धर्म है कि 100 साल तक है, ये भूल जाइए। ये मित्र, जब तक पृथ्वी है तब तक जैन धर्म था, है और रहेगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव 3 महावीर स्वामी की